सोचिए एक ऐसा पल जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शतरंज के बिसात पर अपनी गोटियां सजा चुकी हों। हर चाल के पीछे दबाव हो, धमकी हो, ईगो हो और उसी बीच एक खिलाड़ी चुपचाप बैठा हो, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के, बस सामने वाले की गलतियों का इंतजार करता हुआ। अक्सर इतिहास में ऐसा ही होता है, जो ज्यादा बोलता है वही सबसे पहले फंसता है और जो कम बोलता है वही खेल पलट देता है। कहते हैं लाख चालाकी कर लो, लेकिन कर्म का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। आज वही बात डोनाल्ड ट्रंप पर अजीब तरह से फिट बैठती दिख रही है। जो सोचा था, जैसा दबाव बनाने का प्लान था, जमीन पर तस्वीर उसके बिल्कुल उल्टी बनती जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रम्प की रणनीति क्यों लड़खड़ा रही है। असली सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में भारत अचानक इतना अहम कैसे हो गया। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया का माहौल तेजी से बदला है। पिछले जो फैसले वाशिंगटन में होते थे वही पूरी दुनिया के लिए फाइनल माने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टैरिफ की धमकियां, टैरिफ वॉर, दबाव की राजनीति, इन सब ने देशों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने लिए नए रास्ते तलाशे। और इसी तलाश में यूरोप की नज़र जिस देश पर टिकती है वो है भारत। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो साधारण नहीं है। कैमरा एक हाई लेवल मीटिंग को कैद करता है। चारों देशों के विदेश मंत्री एक साथ खड़े हैं। माहौल गंभीर है लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। और ठीक बीच में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये कोई सिंबॉलिक फोटो नहीं है, ये एक साफ संदेश है। सवाल उठता है, ये कौन सा मंच है जहां यूरोप ने पहली बार भारत को अंदर बुलाया है। ये बैठक होती है पेरिस में। नाम है वाइमर फॉर्मेट मीटिंग। इतिहास जानने वालों के लिए ये नाम बहुत भारी है। करीब 35 वर्ष तक ये मंच सिर्फ 3 यूरोपीय ताकतों तक सीमित रहा, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। एक इकोनॉमी पावर, एक मिलिट्री पावर और एक सिक्योरिटी पिवेट। यूरोप की दिशा यहीं तय होती है। लेकिन इस बार इस बंद कमरे के दरवाजे खुलते हैं और भारत अंदर आता है। यही वो पल है जहां कहानी ट्रंप की सोच से उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। जिस वक्त अमेरिका टैरिफ और दबाव की भाषा बोल रहा है, उसी वक्त यूरोप पार्टनरशिप की भाषा बोलता दिख रहा है। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है। इस बैठक के बाद जो प्रेस इंटरेक्शन हुआ वो और भी दिलचस्प था। जयशंकर साफ कहते हैं कि ये पहली बार है जब भारत इस फॉर्मेट का हिस्सा बना है। मतलब साफ है, ये रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक नई स्ट्रेटेजिक शुरुआत है। बातचीत 3 मुद्दों पर घूमती है, लेकिन असल में ये तीनों मुद्दे एक ही कहानी सुनाते हैं, बदलती हुई ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की कहानी। पहला मुद्दा यूरोप और इंडिया के रिश्तों का। यूरोप आज एक डिलेमा में है। उसे मार्केट चाहिए, भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और स्टेबल ग्रोथ चाहिए। और भारत बिना ज्यादा शोर किए दुनिया का सबसे भरोसेमंद ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं रहा, बल्कि एक मैसिव कंज्यूमर बेस बन चुका है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए यूरोप इसलिए अहम है क्योंकि एक साथ कई डेवलप इकोनॉमिक्स एक ही टेबल पर आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, तीनों में गेम बदल सकता है। अब दूसरा मुद्दा इंडो पैसिफिक का था। कभी शांत माने जाने वाला यह इलाका अब टेंशन का एपिक सेंटर बन चुका है। चाइना की असर्टिवनेस, लगातार बढ़ता दबाव और उसी के साथ टेररिज्म का फैलता खतरा। ग्लोबल साउथ में ये समस्या अब सिर्फ रीजनल नहीं रही। इसी बैठक में फ्रांस ओपनली कहता है कि टेररिज्म के मुद्दे पर वो इंडिया के साथ खड़ा है। ये लाइन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। तीसरा और सबसे सेंसिटिव मुद्दा यूक्रेन वार का था। यहाँ बात किसी एक देश का पक्ष लेने की नहीं थी, बात थी सॉल्यूशन की। कौन क्या भूमिका निभा सकता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को आगे फैलने से रोका जाए। और यहीं इंडिया की क्रेडिबिलिटी काम आती है। एक ऐसा देश जो किसी कैंप में ब्लाइंडली खड़ा नहीं होता, लेकिन बातचीत की खिड़की खुली रखता है। अब जरा इस पूरी
पूरी कहानी को अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ, धमकी और इकोनॉमिक प्रेशर से दुनिया को झुकाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त यूरोप क्वाइटली इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक ब्रिज बना रहा है। यही वजह है कि 35 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वाइमर ट्रायंगल की शुरुआत 1951 में हुई थी, कोल्ड वॉर के ठीक बाद। मकसद था यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करना, पोलैंड को वेस्टर्न फ्रेमवर्क में लाना। दशकों तक ये फॉर्मेट लगभग डोरमेंट सा रहा और अब अचानक से ये फॉर्मेट जागता है, और वो भी इंडिया के साथ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक सिग्नल है। और इसी सिग्नल के साथ एक और बड़ी कहानी चल रही है जो कैमरा से दूर है। इंडिया और जर्मनी के बीच एक बड़े डिफेंस लेवल की चर्चा। कहा जा रहा है कि ये डील करीब $8 बिलियन की हो सकती है। बात हो रही है एडवांस सबमरीन की। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये इंडिया के डिफेंस हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। ये सिर्फ वेपन की खरीद नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, को प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात है। जर्मन कंपनी और इंडियन शिपयार्ड मिलकर सबमरीन बनाने की तैयारी में है, और इन सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत AIP सिस्टम यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। अब इसे आसान भाषा में समझिए। ट्रेडिशनल सबमरीन को बार बार सरफेस पर आना पड़ता है, ऑक्सीजन चाहिए, बैटरी चार्ज करनी होती है, और जैसे ही सबमरीन सरफेस पर आती है वो इनेमी रडार की नजर में आ जाती है। लेकिन AIP टेक्नोलॉजी इस कमजोरी को खत्म कर देती है। ऐसे सबमरीन हफ्तों तक बिना ऊपर आए पानी के नीचे रह सकती है, बिना शोर के, बिना स्मोक के और बिना ट्रेस के। इस टेक्नोलॉजी का दिल है हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम। ये इतनी साइलेंट है कि मॉडर्न सोनार भी धोखा खा सकती है। यही वजह है कि इसे गेम चेंजर भी कहा जाता है। अब इसे करंट सिचुएशन से जोड़िए। पाकिस्तान अपनी ग्लोबल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि उसके पास आने वाले समय में कई AIP सबमरीन होगी। ऐसे में बैलेंस बनाए रखना इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि अभी ऑफिशियली किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया है, न जर्मनी साइड से न इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से। लेकिन जिस तरह हाई लेवल विजिट हो रही हैं, उससे संकेत साफ है। जर्मनी के चांसलर पहली बार इंडिया आने वाले हैं। अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक मीटिंग होंगी। डिफेंस, फार्मा, ट्रेड, हर सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात होगी। और इसी के साथ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज होने वाली है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक मीटिंग या डील की कहानी नहीं है, ये उस शिफ्ट की कहानी है जहां दुनिया धीरे धीरे एक ही सेंटर में घूमना बंद कर रही है। आज इंडिया उस पोजीशन पर खड़ा है जहां वो ना किसी पर दबाव बनाता है और ना ही वो दबाव में आता है। सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो या डिप्लोमेसी, इंडिया अब रिएक्शन नहीं दे रहा, डायरेक्शन तय कर रहा है। और यहीं पर सवाल फिर से उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दुनिया को कंट्रोल करने की सोच रहे थे उसका नतीजा उल्टा निकल रहा है? क्या वाइमर फॉर्मेट में इंडिया की एंट्री इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस नए तरीके से लिखा जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या इसे सिर्फ डिप्लोमेसी या वाकई दुनिया के पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।